2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, उसके बाद से बीजेपी तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन सोचिए, इकलौती बीएमसी ही बची थी जहां बीजेपी की गद्दी पे नहीं बैठी, इस कुर्सी पर नहीं बैठी। अब बीजेपी का मेयर पहली बार होगा तब से। अब बीएमसी पर 1996 से ठाकरे परिवार का कब्जा रहा। शिवसेना के लिए यह सत्ता का प्रमुख केंद्र रही है। शिवसेना हमेशा से बीएमसी पर कंट्रोल रखती थी। 2022 तक शिवसेना का मेयर चुना जाता रहा है। और दरअसल शिवसेना की सियासत मुंबई से शुरू हुई, इसका मजबूत सियासी आधार भी यहीं पर। बीएमसी में करारी हार के बाद अब यहां बीजेपी का मेयर बैठेगा। उद्धव ने बीएमसी में जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल गया। यह उद्धव के लिए किसी झटके से कम नहीं। फडणवीस ने शिंदे के साथ यहां मजबूत घेराबंदी की। सरकार में सहयोगी एनसीपी को यहां एक भी सीट नहीं दी और इस वजह से अजित पवार ने यहां अपने उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना में बगावत के बाद कई पार्षद शिंदे से जुड़ गए। उद्धव को यहां फिर से कई जगहों पर नई उम्मीदवार तलाशने पड़े। कांग्रेस के भी अलग चुनाव लड़ने से उद्धव की राह मुश्किल हुई। हालांकि शिंदे सेना से ज्यादा सीटें उद्धव के पास है। उद्धव की पार्टी अब बीएमसी में मुख्य विपक्षी भूमिका में रहेगी। यह कुर्सी अब बीजेपी के पास होगी। लेकिन सोचिए, पूरा देश बीएमसी की इतनी बात क्यों कर रहा है? मुंबई में बड़े बड़े नेता बीएमसी चुनाव जीतने पर खुश क्यों है? उसके पीछे बड़ी वजह है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी वजह है वहां का पैसा, बड़ी वजह है बीएमसी की कमाई, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है लगभग 75,000 करोड़ रुपए का है। और इतना बजट देश के कई राज्यों का भी नहीं है जितना बीएमसी का बजट है। न सिर्फ देश के कई राज्य, बल्कि दुनिया के कई देश भी ऐसे हैं जिनका बजट उससे कम है। देखिए, बीएमसी का बजट है 74,427 करोड़। हिमाचल प्रदेश का बजट भी कम है, 58,000 करोड़ है सिर्फ। अगला राज्य देखिए जरा, अरुणाचल का बजट, यानी राज्य का बजट भी बीएमसी से कम है। सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कम है। अरुणाचल का बजट 39,882 करोड़ है। मणिपुर का बजट 35,000 करोड़ के आसपास है। अगला राज्य देखिए, त्रिपुरा का बजट भी 32,423 करोड़ रुपए है। गोवा का बजट 28,162 करोड़ रुपए है। बीएमसी के आगे सब बौने। सिक्किम का बजट 16,196 करोड़ है। लद्दाख का बजट 4,692 करोड़ है। दिल्ली नगर निगम भी बीएमसी से पीछे 16,530 करोड़। यह बताता है कि कितने पीछे हैं बीएमसी के मुकाबले दूसरे राज्य। अब नागपुर नगर पालिका देखिए, सिर्फ 5400 करोड़ का बजट है। यह है बीएमसी की हकीकत। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नीतीश राणे क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई के मेयर पर। पूरी जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है। अब देखिए जरा, एक शख्स जिसकी चर्चा नहीं हो रही है लेकिन उसने बड़ी जीत हासिल की है। असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन और पूरी पार्टी बड़ी मेहनत के साथ महाराष्ट्र में प्रचार और प्रदर्शन कर रही थी और उसका फायदा भी मिला। रैलियां की हैं, सभाएं की हैं असदुद्दीन ओवैसी ने बुरके वाली पीएम का मुद्दा भी उछाला, उससे ओवैसी को फायदा हुआ। अब देखिए जरा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महाराष्ट्र में कहां और कितनी जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी संभाजीनगर में 33 सीटें जीती हैं, मालेगांव में 21 सीटें जीती हैं, नांदेड़ में एमआईएम ने 13 सीटें जीती, अमरावती में 11 सीटें जीती हैं, धुले में 10 सीटें जीती हैं, सोलापुर में 8 सीटें जीती हैं, मुंब्रा में 5 सीटें, गोवंडी में 4 सीटें एमआईएम ने जीती हैं, अहमदनगर में 2 सीट, जालना में 2 सीट, परभणी में 1 सीट जीती है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी बंधुओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों भाइयों ने तूफानी प्रचार किया, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की तरह बयानबाजी और रैलियां की। 15 तारीख को महाराष्ट्र में पतंग यानी उनकी पार्टी को जिताने की अपील की और जब नतीजे आए तो वाकई पतंग ने कई उम्मीदवारों की डोर काट दी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में ओवैसी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ओवैसी की पार्टी के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।
मुंबई में 2 मुस्लिम नेताओं के झगड़े का ओवैसी ने फायदा उठाया। सपा के अबू आजमी और एनसीपी के नवाब मलिक की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इसका फायदा उठाकर ओवैसी ने बीएमसी की 4 सीटें जीती हैं। निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कई सीटें जीतकर संदेश दिया, अल्पसंख्यक और शहरी इलाकों में एमआईएम की पैठ तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा लोकसभा में भी ओवैसी का दावा मजबूत होगा। इससे सुनिए जरा इस जीत के बाद एमआईएम के नेता क्या कह रहे हैं। नेता उनको लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी, सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और ये देखते हुए लोगों ने हमको वोट दिया। लोगों की मोहब्बत आप देखते थे, सभाओं के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग आते थे और वो लोगों ने उस तादाद में जो आए जन सैलाब वो वोट में कन्वर्ट हुआ है। और आज उसका नतीजा सबके सामने है कि इतना बीजेपी वे उसके अंदर हमको, और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई। उन्हीं की दुआ, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है। अब सवाल यह है कि विरोधी खेमे में हाल क्या है। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं, हार के बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में जब रुझान आ रहे थे तो क्या स्थिति थी। अमूमन जब जीत होती है तो यहां ठीक ठाक संख्या में कार्यकर्ता नजर आते हैं। मातोश्री की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन आज सन्नाटा पसरा था, दरवाजे पर कोई नहीं था और पत्रकार भी कम दिख रहे थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कांग्रेस दफ्तर में क्या हाल था। यह हाल था, एक शख्स नजर नहीं आ रहा था, सन्नाटा पसरा था, नेता न कार्यकर्ता। नतीजे इस तरह के आए। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रदर्स के लिए झटका कैसा है ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके लिए तो किला ढहने जैसा है। उनका जो किला था दशकों से, वो किला ढहा है। बीएमसी पर ठाकरे परिवार का 1996 से कब्जा था। 2017 में आखिरी चुनाव में शिवसेना का मेयर बना था और शिवसेना में टूट के बाद बीएमसी का यह पहला चुनाव अब हुआ। इससे पहले उद्धव शिंदे के हाथों पार्टी गंवा चुके। शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। विधानसभा चुनाव में भी उद्धव को करारी मात मिली। आखिरी किला बीएमसी ही ठाकरे परिवार का गढ़ बचा था। इसके लिए उद्धव ने खास रणनीति बनाई थी। कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन तोड़कर राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया। मराठी वोटरों को लुभाने के लिए उद्धव ने दांव चला। करीब 20 साल बाद ठाकरे के नाम पर दोनों साथ आए। शिंदे उद्धव की पार्टी पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे को मिल चुका है। बीएमसी में हार का मतलब मराठी मानुष का समर्थन भी नहीं मिला और इस जीत के बाद शिंदे के साथ फडणवीस की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। बीएमसी में हार का मतलब ठाकरे परिवार का जो आखिरी किला था उसका भी यह हाल हो गया। राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव को कोई फायदा नहीं हुआ है। आखिरी वक्त में राज के साथ गठबंधन को वोटरों ने नकार दिया। लोगों को यह गठबंधन मौका परस्ती जैसा लगा। उद्धव राज का मराठी मानुष कार्ड भी इस बार नहीं चला। फडणवीस ने चुनाव के दौरान खुद को मराठी बताया। राज के साथ जाने से उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटर भी नाराज हो गए। इससे उद्धव का बीएमसी का किला बचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया और बीजेपी शिंदे उद्धव को हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार घेर रहे थे। उद्धव को बीएमसी चुनाव में भी उसका नुकसान झेलना पड़ा। यह वजह रही किला ढहने की। लेकिन किला ढहाने में मैं कहूंगा उद्धव के लिए जो बराबर का साथी रहा, जिसने और बड़ी भूमिका निभाई उद्धव को हराने में और हरवाने में, वो कौन था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आ गए। जानकार कहते हैं उद्धव ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि राज ठाकरे को अपने साथ ले लिया। राज ठाकरे की बयानबाजी हो, राज ठाकरे के हमले हो, वो ऐसे थे जिसने उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाया। ये आप देख रहे हैं, अन्नामलाई पहुंचे थे। अन्नामलाई चुनाव प्रचार कर रहे थे और अन्नामलाई के चुनाव प्रचार पर राज ठाकरे ने सवाल उठाया था। अन्नामलाई को आइए आपको सुनवाऊं। राज ठाकरे ने कहा था रसमलाई, जरा सुनिए। यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती,
तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी. अब देखिए जरा, अन्ना मलाई को रसमलाई कह रहे थे, अब सोशल मीडिया पर हार के बाद लोग रसमलाई परोस रहे हैं। ये बीजेपी उड़ीसा का देखिए ट्वीट है, रसमलाई परोस दी है, लिख दिया #BMC रिजल्ट। राज ठाकरे को जवाब है। अब राज ठाकरे क्या कर रहे हैं? राज ठाकरे की आज तस्वीर सामने आई नतीजे आने के बाद। नतीजे बहुत अच्छे नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 18 पार्षद रुझानों में आगे थे और नतीजों में बदले। अब देखिए जरा, अब राज ठाकरे का होगा क्या? सवाल यह है, राज ठाकरे सारे मैच हार रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ। वैसे राज ठाकरे कार्टूनिस्ट हैं, इसीलिए क्रिएटिव ग्राफिक्स उनके लिए। उधर जरा आप पहले स्कोर बोर्ड देखिए। 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो 13 सीटें जीती। 2009 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो 13 सीटें जीती। 2014 में विधानसभा चुनाव हुए तो 1 सीट, 19 में विधानसभा में 1 सीट और 24 में 0। ये राज ठाकरे का रिपोर्ट कार्ड है। राज ठाकरे इस चुनाव में भी पुराने अंदाज में उतरे थे, अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश में थे। मराठी अस्मिता के नाम पर वो अपनी सियासत करते हैं, लेकिन इस चुनाव में राज को बहुत बड़ा झटका लगा। राज ठाकरे का 22 शहरों में सोचिए खाता तक नहीं खुला। मुंबई में दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके। राज ठाकरे 2005 में मातोश्री छोड़कर गए थे। 2006 में राज ने MNS पार्टी बनाई और उनकी पार्टी को शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जाता था कभी। 2009 में राज ठाकरे की पार्टी को बड़ी जीत मिली। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 13 उम्मीदवार जीत के आए। राज ठाकरे गदगद थे। 2012 की नासिक महानगर पालिका में भी MNS सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन 14 के विधानसभा चुनाव में MNS का सिर्फ एक विधायक जीता। 19 चुनाव में MNS किसी तरह खाता खोल सकी, लेकिन 24 चुनाव में उनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। सोचिए, तब MNS को सिर्फ 1.55% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में राज के बेटे तीसरे नंबर पर रहे, बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए। MNS पर पार्टी की मान्यता खोने का खतरा मंडराने लगा था। पार्टी की मान्यता रद्द होने पर चुनाव चिन्ह भी बदल जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी MNS कोई कमाल नहीं कर सकी। इस हार के बाद राज के लिए वापसी बेहद मुश्किल होगी। अब सवाल यह है कि राज ठाकरे के साथ कौन जाना चाहता है? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आए तो देखिए नुकसान क्या हुआ। महाराष्ट्र का नक्शा आपके सामने है। महाराष्ट्र में देखिए मराठी वोटर 30% है, तो राज और उद्धव साथ आ गए तो हो सकता है कोशिश थी कि मराठी वोटर को जोड़ लेंगे, लेकिन राज ठाकरे के साथ आते ही उत्तर भारतीय वोटर भाग गया उद्धव से, क्योंकि राज ठाकरे तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करते हैं, तो उत्तर भारतीय क्यों वोट देगा? राज ठाकरे अजान और मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते हैं, तो मुस्लिम वोट भी राज ठाकरे के उद्धव के साथ आने से भाग गया। गुजराती और मारवाड़ी, क्योंकि वो मराठी की बात करते हैं, मराठी बोलने, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो गुजराती और मारवाड़ी भी भाग गया। और अन्य कितना उद्धव के पास आया वो नतीजों में आपके सामने। ये बड़ी वजह है, राज उद्धव के साथ आए और ये हार हुई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कैसे ठाकरे बंधुओं ने पूरे हिंदू वोटों को डिवाइड करने का प्रयत्न किया, भाषा के नाम पे मराठी और हिंदी विवाद खड़ा किया, और जिस तरीके से वो जिहादियों के सामने टोटल सरेंडर हो गए चंद मुस्लिम वोटों के लिए, वो पूरे मुंबई ने प्रचार के दरमियान देखा है। चंद मुस्लिम वोटों के लिए जिहादियों के प्रभाव और दबाव में आकर उन्होंने हमें बांटने की कोशिश की, कोई नहीं बटाया। मुंबई कर जो सालों से करना चाहते थे, लेकिन ये माफिया लोग हो, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे सेना, उनको लाके डराते थे, माफियागिरी करते थे, धमकाते थे, हाथ पैर तोड़ते थे। आज मुंबई के लोगों ने सबक सिखाया, जिसने अपने पिताजी के साथ गद्दारी की। कहना पड़ा मुस्लिमों को, मैं मस्जिद के लाउड स्पीकर चालू करूंगा, मस्जिद के पैसा डबल कर दूंगा। मुंबई करने सबक सिखाया। तो सत्ता में आने के लिए एडजस्टमेंट करने का सबको अधिकार है, उसके मुताबिक ठाकरे बंधु एक साथ आए थे, लेकिन जिस तरह उनको लगा था कि भाई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तो उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ठाकरे बंधु एक साथ आने से जो उत्तर भारतीय वोट है, दूसरा गुजराती वोट है, साउथ इंडियन वोट है, उनको नहीं मिल पाया। ठाकरे बंधु एकत्रित आने हो या कांग्रेस राष्ट्रवादी दोनों एकत्रित आने हो,
इसमें लोगों का हित नहीं, मराठी भाषियों का हित, मुंबई का हित नहीं, अपना ही स्वार्थ है। ये लोगों को रजिस्टर करने में हमेशा से हुए, लोग भी इतने होशियार बन गए हैं कि लोगों को ये ध्यान में आया कि ये अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है।